ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज क्लास 10th फिजिक्स और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ न्यूमेरिकल। ओके, तो हमने पढ़ा था डियर, जब लाइट रे एक मीडियम से कहाँ जा रही है, दूसरे मीडियम में कैसे जा रही है डियर, ऑब्लिकली जा रही है, झुकी हुई जा रही है। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली पास होती है तो वो अपने पाथ से, अपने इनिशियल पाथ से क्या हो जाती है डियर, डेविएट हो जाती है। ये इसका पाथ था, इसने इसके अलोंग जाना था, अपने पाथ से क्या होगी डियर, ये डेविएट होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पर ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था वो क्या कहता था? ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, इट्स कांस्टेंट। एंड ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? तो सपोज ये पहले जिस मीडियम में लाइट रे ट्रेवल कर रही थी उसको हमने बोला फर्स्ट मीडियम, बाद में जिसमें ट्रेवल कर रही है उसको बोला हमने सेकंड मीडियम। तो ये जो इनका रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कोई दिक्कत इतना समझने में? n2 1 is equal to sin I upon sin r, that is called refractive index of second medium with respect to first medium। और हमने देखा था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो लाइट की स्पीड में क्या आ जाता है डियर? चेंज आ जाता है। ठीक है, और यही रिफ्रैक्शन का कारण भी होता है। मान लीजिए पहले मीडियम में स्पीड है v1, दूसरे में स्पीड है v2, तो ये हो जाएगा v1 अपॉन कितना, v2। ठीक है, पहले मीडियम में मान लीजिए वेवलेंथ है λ1, तो दूसरे मीडियम में वेवलेंथ भी चेंज होगी और वो होगी डियर λ2। तो ये आपका यही रेशियो किसके इक्वल होता है? λ1 अपॉन λ2 के। कोई दिक्कत इतना समझने में? ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, सेकंड मीडियम में हमेशा, सेकंड मीडियम से रिलेटेड चीजें हमेशा कहाँ होती हैं? अपॉन में। सेकंड मीडियम में कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कहाँ है? अपॉन में। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? सेकंड मीडियम, तो उससे रिलेटेड बातें अपॉन में। ठीक है, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो एंगल आर अपॉन में है, देख रहे हैं, साइन आर। v2 अपॉन में है और λ2 ये अपॉन में है। और पहले मीडियम से रिलेटेड बातें यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं वो कहाँ होती हैं? न्यूमरेटर में होती हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ है। ठीक है, फिर हमने इसी के बाद बात की थी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कुछ नहीं है, यही है, बस अगर पहला मीडियम हम अगर फिक्स कर दें, पहला मीडियम हमने क्या बना दिया? एयर बना दिया। ठीक है, पहला मीडियम फिक्स कर दिए, पहला मीडियम हम क्या बना लिए? एयर बना लिए। तो अब जो है ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर लिखने की जरूरत नहीं है, एयर नहीं भी लिखा है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो जस्ट बाद में लिखा होता है। तो ये किसके इक्वल होगा? ये भी साइन आई अपॉन साइन आर। आप देख रहे होंगे एयर में कौन सा एंगल है जिसके रिस्पेक्ट में आपका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, उसमें जो एंगल है वो ऊपर न्यूमरेटर में, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, यही किसके इक्वल होगा? एयर में जो लाइट की स्पीड है उसको हम c से दिखाते हैं, c अपॉन v2। ठीक है, λ1 अपॉन λ2। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चीज चेंज नहीं होती है? तो वो है फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है, ये सब आप अच्छे से पढ़िए डियर, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर है वो ऑप्शनल है। मतलब बोले तो जहां तक संभावना है कि जैसे आपका अगर 80 मार्क्स का साइंस का पेपर होता है तो उसमें 80 मार्क्स के साइंस के पेपर में 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आने वाले हैं और 40 मार्क्स का आपका थ्योरी होने वाला है। ऐसा संभावना लगभग लगभग तय है। ठीक है, सिर्फ इस बार के लिए। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, क्वेश्चन है डियर। ठीक है, नोट्स आपको मिलेंगे नहीं न्यूमेरिकल के, ये आपने बोर्ड से ही करने हैं।
बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ लाइट इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मटेरियल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल का नाम उसने दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और उसने दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, कितना है 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मटेरियल इज 30 डिग्री। बोले तो आपका कोई एक मटेरियल है और इस मटेरियल पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और ये लाइट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हुई है डियर, तो ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको कितना दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। और मटेरियल के अंदर रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, ठीक है, जब लाइट रे इस मटेरियल के अंदर चली गई, ठीक है, तो वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी डियर, डेविएट हो जाएगी, अपने पाथ से दूर हट जाएगी। ठीक है, अपने पाथ से भटक जाएगी, तो अपने पाथ से लाइट रे भटक चुकी है। और मटेरियल के अंदर ये रिफ्रैक्टेड रे हुई, क्योंकि ये अपने पाथ से डेविएट हुई है, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मटेरियल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मटेरियल गिवन है आपको कितना 30 डिग्री। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका मटेरियल है, तो आपने इस मटेरियल का क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो जो चीजें दी हुई हैं वो हम लिख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे डिनोट करते हैं डियर, आई से डिनोट करते हैं, और ये आपको गिवन है कितना 45 डिग्री। ठीक है, अगला आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ क्या डियर, रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये कितना दे रखा आपको, ये दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, देन आपसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल क्या होता है डियर, फॉर्मूला आपको सीधे सीधे याद होगा, साइन आई अपॉन क्या डियर, साइन ऑफ आर। ठीक है, देन साइन ऑफ आई, आई कितना है 45 और साइन आर, आर कितना है डियर 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपको साइन 45 की वैल्यू गिवन है और साइन 30 की भी वैल्यू आपको गिवन है, तो रख दीजिए वैल्यू पुट करिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू 0.7071 अपॉन साइन 30 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5000। इसको सॉल्व करिए डियर, तो सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1.414। कोई दिक्कत इतना समझना, इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं सॉल्व कर नहीं रहा हूं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं आप इतना, तो ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करिए, 1000 से क्यों 10,000 से करिए। ठीक है, 10,000 से करेंगे तो ये आपका 4 प्लेस राइट खिसक गया, ये बन गया 7071, और ये नीचे 4 प्लेस इधर खिसका तो ये कितना हो गया 5, इससे इसको कैंसिल करिए, 5 से 7071 कैंसिल करना बहुत आसान, 1.414 इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डियर, light enters from air to a glass plate which has refractive index of 1.5. Calculate the speed of light in glass. The speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. हो क्या रहा है कि कोई एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, और इस ग्लास प्लेट में लाइट इंटर कर रही है, कहां से इंटर कर रही है डियर, एयर से। पहले लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही थी, देन आफ्टर वो ग्लास प्लेट में गई, ये है आपकी ग्लास प्लेट। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल, और ये लाइट रे कहां इंटर कर गई, ग्लास प्लेट में। ठीक है, तो क्वेश्चन है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू अ ग्लास प्लेट विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, और आपको बोल रहा है
कि एयर से जो है लाइट रे कहाँ जा रही है, ग्लास प्लेट में जा रही है, और ग्लास प्लेट का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है, ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डियर, उसको तुरंत बाद लिखा जाता है, एन के ठीक बाद में क्या लिख दिया हमने, ग्लास लिख दिया। समझ में आई बात इतनी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, अब बताइए ग्लास प्लेट में लाइट रे आने से पहले, ठीक है, ग्लास प्लेट में लाइट रे आने से पहले कहां ट्रेवल कर रही थी, एयर में, तो इसके बाद हम लिख देंगे एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और जब भी एयर के रिस्पेक्ट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो एयर लिखने की जरूरत नहीं होती, हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा है, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का। जी से हम समझे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको दे रखा है कितना, 1.5 दे रखा है। ठीक है, आपको फाइंड करनी है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को आपको सी से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, इसको किससे डिनोट किया जाता है, सी से, और ये दे रखा आपको 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इतना समझने में। देन आफ्टर, अब देखिए आपको एयर में जो है लाइट की स्पीड गिवन है, और आपको लाइट की स्पीड निकालनी है किसमें, ग्लास में। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो फॉर्मूला लीजिए, ठीक है, जिसमें जो है आपका स्पीड इंक्लूड होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो फॉर्मूला जिसमें स्पीड आता है, तो वो है देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसका स्पीड वाला फॉर्मूला कौन सा हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। देखिए अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे एयर भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दे रखा है, 1.5। स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका वो फॉर्मूला जो इन टर्म्स ऑफ स्पीड है, तो क्या है डियर, वो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जहां पहले ट्रेवल कर रही थी, कहां ट्रेवल कर रही थी, एयर में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन कहां डियर, ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन कहां, ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वैसे इसको लिखना नहीं था, बस आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताया मैंने, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये आपको दे रखा है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1.5। तो अब आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देखिए इसको यहां भेज दीजिए, ये अपॉन में चले जाएगा, तो Vg इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में क्या आ गया, 1.5। 1.5 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 1.5 अपॉन में चले गया, कितने टाइम, 2 टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये कितना आ गया डियर, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा बहुत अच्छा सा, थोड़ा सा क्या, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट टाइप। लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर in air enters a glass slab of refractive index 1.5. Calculate speed, frequency and wavelength of light in glass slab. ठीक है, in glass slab, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइट रे कहां से कहां इंटर कर रही है, एयर से कहां इंटर कर रही है, ग्लास स्लैब में। लाइट रे एयर से ग्लास स्लैब में इंटर कर रही है। लाइट की जो वेवलेंथ है वो एयर में कितना है डियर, 600 नैनोमीटर, ठीक है। तो वेवलेंथ जो जो गिवन है वो लिख दूं सबसे पहले,
ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से, ठीक है। तो लाइट की वेवलेंथ किस में? एयर में, तो लैम्डा क्या लिख दिया? ए, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, ये कितना दे रखा आपको? 600 नैनोमीटर, ठीक है। अब आपको एक चीज बता दूं, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। तो 600 नैनोमीटर कितने को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर अगर 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल है तो 600 नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा? 600 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। तो इसको अगर आप और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 2, ये 100 हुआ ना, 6 इंटू 100 कितना आ गया? 600। 600 को क्या लिख सकता हूं? 6 इंटू 100 इंटू 10 टू दी पावर -9, ठीक है। 600 इंटू 100 600, तो लैम्डा ए की वैल्यू आ गई, देखिए 6 इंटू 100 को क्या लिख सकता हूं? 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर -9। अब देखिए बेस सेम है, 100 को 10 टू दी पावर 2 लिखा है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये लैम्डा ए आपका कितना आ गया? 6 इंटू 10 टू दी पावर 2 माइनस कितना डियर? 9। बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 माइनस कितना हो गया? 9। आप कहेंगे ऐड कर रहे हैं और कर सब्ट्रैक्ट रहे हैं, तो बात वही है डियर, 2 प्लस कितना? -9। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर -9 है, ऐड कर दिया 2 प्लस -9, ब्रैकेट ओपन, प्लस माइनस क्या हो जाएगा डियर? माइनस, ठीक है। तो 2 माइनस क्या आ गया? 9 आ गया, तो ये हो गया 6 इंटू 10 टू दी पावर -7, माइनस कितना? 7। 2 माइनस 9 कितना आ जाएगा? -7। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर लैम्डा ए, ये आपको गिवन है कितना? 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर, ठीक है। दूसरा और क्या दिया हुआ है आपको? दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए अगली लाइन देखिए, ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में? तो लाइट कहां से आ रही है? ग्लास में जाने से पहले लाइट रे कहां ट्रेवल कर रही थी? एयर में ट्रेवल कर रही थी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और एयर लिखने की जरूरत वैसे नहीं होती है, चलो मैंने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना आ गया आपका? 1.5। बुक में आपको सॉल्यूशन होगा या कहीं पे भी आप देखो तो ऐसा लिखा होगा। तो अगर ग्लास, ये एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में? तो वो तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, किसके रिस्पेक्ट में है? दिख रहा है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है? नहीं दिख रहा ना। तो अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या आइडिया? एयर है। ये दो चीजें आपको दे रखी है। अब आपको लाइट की स्पीड फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है, कहां? ग्लास स्लैब में। ग्लास स्लैब में लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड चेंज हो जाएगी ना, ठीक है। एयर में स्पीड कितनी होती है? तो आपको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से, और ये कितना? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड में भी क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, वो भी हमें फाइंड करना है। यही रिफ्रैक्शन का क्या भी होता है? कॉज। आप कहेंगे कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है? ऑप्शन में, ऑप्शनल पेपर अगर एमसीक्यूज में है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आंसर है व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज, this is the cause of refraction of light, या this is the cause of bending of light। तो अब देखिए फाइंड करते हैं फिर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एन जी ए,
तो एनजीए का क्या वाला फॉर्मूला जिसमें स्पीड है, तो ये हो जाएगा स्पीड वाला फॉर्मूला, ग्लास में जो स्पीड है वो कहाँ आएगा अपॉन में, एयर में जो स्पीड है वो कहाँ आएगी ऊपर, एयर में स्पीड किसकी, लाइट की। और इसको हम किससे, वीए से नहीं दिखाते, किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी से। अब देखिए इंप्लाइज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितना 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये आपको गिवन है कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो Vg इधर आ गया, Vg इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन में क्या आ गया 1.5 से 3 कैंसिल, कितने टाइम 2 टाइम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये आपका आ गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट हमने कौन सा ढूंढ दिया, पहला वाला ढूंढ लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, कितना आ गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दूसरा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्या फाइंड करना है डियर, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ही, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक ही चीज में चेंज नहीं आता है, वो चीज है भाई लाइट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोई भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस वेव के सिर्फ फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है। लाइट भी एक वेव भी होती है डियर, लाइट वेव की तरह भी बिहेवियर करती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो लाइट भी एक वेव है, और जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, कोई भी वेव एक मीडियम से कहाँ जाती है दूसरे मीडियम में, तो उसकी वेव की स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, बट क्या चेंज नहीं होती है, तो वह है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, ठीक है, या फिर आप वेलोसिटी ऑफ वेव पढ़े हुए हैं ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कहूं या फिर वेलोसिटी ऑफ अ वेव, किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है, किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी, उस वेव की फ्रीक्वेंसी इनटू उस वेव की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय उस वेव का वेवलेंथ, उस वेव का वेवलेंथ। इसका फॉर्मूला मैं वहां ड्राइव भी कराया हूं आप लोगों को क्लास 9th में, कि वेलोसिटी ऑफ अ वेव क्या होता है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये फॉर्मूला मैं क्लास 9th में ड्राइव किया हूं कि किसी भी वेव का जो वेलोसिटी होता है वो किसके इक्वल होता है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय उस वेव का वेवलेंथ। तो यहां पर कौन सी वेव है, लाइट वेव है, तो लाइट वेव की आपको क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है, लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और लाइट वेव की वेवलेंथ आपके पास है, तो आंसर है हाँ मेरे पास लाइट वेव की वेवलेंथ है, कहां, एयर में। एयर में लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितना है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर या 600 नैनोमीटर, लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, यहां पे मिट गया है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर कितना था 600 नैनोमीटर, ठीक है, या फिर 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो देखिए अब मैं एक काम करता हूं, आप ये फॉर्मूला लिखिए, नीचे से आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यानी कि v इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। कोई दिक्कत इतना समझने में? अब देखिए जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी और वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा। क्या चीज चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम जिस मीडियम में स्पीड रखेंगे, जिस मीडियम की स्पीड लेंगे उसी मीडियम का क्या भी लेंगे, वेवलेंथ भी लेंगे। लाइट की जिस मीडियम में स्पीड रखेंगे लाइट की उसी मीडियम की क्या भी लेंगे, वेवलेंथ भी लेंगे। देखिए मेरे पास लाइट की स्पीड ग्लास में तो है, लाइट की स्पीड किसमें है, ग्लास में तो है, लेकिन लाइट की जो वेवलेंथ है वो ग्लास में नहीं है, फाइंड करना है, अभी फाइंड कर लूंगा,
ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या है, लाइट की स्पीड एयर में है c कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये c क्या दिखाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं भी दिया है तो ये याद होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपका वेलोसिटी ऑफ वेव यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन एयर इज इक्वल टू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो चाहे एयर में कहूं ग्लास में कहूं एक ही बात है, दोनों जगह सेम रहेगी, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ चेंज हो जाता है, तो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट एयर में ले रहा हूं तो वेवलेंथ भी किस में लूंगा, एयर में। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, कोई दिक्कत इतना समझने में। देन पुट द वैल्यू, स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन एयर, ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये हमें फाइंड करना है न्यू, ठीक है, इज इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर कितना है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो यहां से आप न्यू फाइंड कर लें, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब न्यू फाइंड करने के लिए वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, न्यू फाइंड करने के लिए ये चीज न्यू के साथ किस में, मल्टीप्लाई में, तो यहां आएगी तो किस में चली जाएगी, डिवाइड में। तो न्यू इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई कितना, 6 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। देन इतना क्या, मीटर, इसकी यूनिट क्या है, मीटर। मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व करिए, न्यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6 से ये 3 कैंसिल, कितने टाइम, 0.5 टाइम, ठीक है। 10⁻⁻7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +7, ये इंटू 10⁻, कितना है 8, ये 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 10⁻ क्या हो गया, +7। अब मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/सेकेंड, और यही फ्रीक्वेंसी का क्या भी होता है, यूनिट भी होता है। तो न्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.5 इंटू 10⁻, ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 8 + 7 ये कितना आ गया 15, 0.5 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड कहिए या 1/सेकेंड को ही हम क्या भी बोलते हैं, हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो लाइट वेव का जो फ्रीक्वेंसी आ गया वो आ गया 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। या फिर इसको और अच्छे से लिखेंगे तो न्यू इज इक्वल टू, यहां से एक 10 कम कर लेते हैं, 10⁻15 है, इसको मैंने बोल दिया 10⁻14, एक 10 कम कर लिया, उस 10 से इस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये भी आपका आंसर रहेगा। ये है या ये है, बात एक ही है, और मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन आपको आती होंगी। 10⁻15 को क्या लिख दिया है मैंने, फिर कुछ बच्चे बोर हो जाएंगे, 10⁻15 को लिख दिया है 10⁻14 इंटू 10, ठीक है। बात वही है, अभी भी मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम है, इसकी पावर 14 है, इसकी पावर कुछ नहीं तो कितना 1, मल्टीप्लाई करिए, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 14 + 1 कितना 15, ठीक है। अब ये जो 10 था एक्स्ट्रा 10, ठीक है, इस 10⁻15 को 10⁻14 इंटू 10 लिखा, उस 10 से 0.5 मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये आपकी क्या आ गई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। देन लास्ट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर तो आपको मालूम है,
वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर ये कितना है 600 नैनोमीटर और 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, हमने निकाला था। अब हमें ढूंढना है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि हमको मालूम है कितना है 1.5। ठीक है, आपको फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका वो फॉर्मूला जो वेवलेंथ में होता है। तो क्या होता है, देखिए वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे रिलेटेड बात है नीचे, उसका वेवलेंथ का अपॉन में वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन में वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर का न्यूमरेटर में। इंप्लाइज दैट अब सारी वैल्यू जो आपके पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपके पास है 1.5। लैम्डा ए इसकी वैल्यू आपके पास है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आपको फाइंड करना है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ये लैम्डा जी इधर भेज दिया, ये 1.5 कहाँ आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। कोई दिक्कत इतना समझने? तो 1.5 से ये 6 कैंसिल होगा, कितने टाइम होगा? तो 1.5 से ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 60, ये बन गया 15। 15 इंटू 60 कितना 4 टाइम, तो ये आपका आ गया 4 इंटू 10⁻⁻7 क्या डियर मीटर। कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है, तो लास्ट वाली चीज हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब ये भी फाइंड कर लिया। देन नेक्स्ट, देन ये जो लास्ट क्वेश्चन है आज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी लास्ट, ये आपकी एनसीईआरटी से मैंने लिया हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा इसलिए। क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इस मीनिंग की इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, तो देखिए आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दे रखा है 2.42। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कहीं पर कि किसके रिस्पेक्ट में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिख रहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जहां पर कुछ नहीं दिखता है इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में। यानी कि ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? अगर एयर के रिस्पेक्ट में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोले तो ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में फाइंड किया हुआ है और ये 2.42। समझ में आई बात इतनी? तो अब ये पूछता है आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर का वो फॉर्मूला जो स्पीड के टर्म में है वो होगा क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्या डायमंड। ठीक है, यही तो बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। कुछ नहीं है तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अब ये स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इसको भेज देता हूं मैं यहां, तो ये बन गया स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर है इसको भेज दिया मैंने यहां, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर।
ठीक है, अब देखिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इसकी वैल्यू मालूम है कितना है 2.42। तो आप यहां से बना सकते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड किसके इक्वल है 1/2.42 टाइम्स 1/2.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। समझ में आई बात इतनी? तो स्पीड ऑफ लाइट सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि डायमंड में जो लाइट की स्पीड है वो लाइट की एयर में स्पीड का कितने टाइम्स है 1/2.42 टाइम्स। ठीक है, तो आप नीचे से लिख सकते हैं कि the means of refractive index of diamond is 2.42 is the speed of light in diamond is equal to 1/2.42 times of speed of light in air. Okay dear, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते थे वो सारे हमने कर लिए। अगर कुछ एक आध आपको और मिल जाए तो आप करिएगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है डियर, तो इतना ही कहना था। थैंक यू।